औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफ़रान अहमद। औलिया कराम के आस्थानों की ज़ियारत के सिलसिले में आज हम लखीमपुर से मुत्तसिल मेहवागंज में इस वक्त हाज़िर हैं और मेहवागंज का ये गंज गांव है जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक आस्ताना है, अंदर मज़ार शरीफ है। ये आस्ताना किसका है, इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी हयात के बारे में हम बताएंगे आपको और ये भी बताएंगे कि औलिया कराम की कितनी अक़साम हुआ करती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले यही बता दें कि औलिया कराम की अक़साम 3 हैं ख़ास तौर से। एक तो सालिक हुआ करता है, एक मजज़ूब हुआ करता है, कलंदर हुआ करता है। जो सालिक होते हैं उन पर अहकाम शरीयत नाफिज़ होते हैं, लागू होते हैं, वो मुकल्लफ़ होते हैं। लेकिन जो मजज़ूब हुआ करते हैं उन पर अहकाम शरीयत नाफिज़ नहीं होते हैं जब तक कि वो हालत जज़्ब में रहते हैं। अगर एक लम्हा के लिए भी हालत जज़्ब से वो बाहर आते हैं तो फिर उन पर उतनी देर के लिए शरीयत का हुक्म नाफिज़ ज़रूर होता है। एक कलंदर होता है, कलंदर उसे कहते हैं जो सालिक भी होता है, मजज़ूब भी होता है। जो मजज़ूब होता है वो उसका कोई सिलसिला नहीं होता है, उसका कोई मुरीद नहीं होता है। तो आज जिस आस्थाने पर हम हाज़िर हैं उनके बारे में आम तौर से यही मशहूर है कि वो एक मजज़ूब फ़कीर हैं। ये मज़ार शरीफ है, अभी मज़ार शरीफ भी आपको दिखाएंगे, ज़ियारत कराएंगे। और इन मजज़ूब, ये जो मजज़ूब फ़कीर हैं जिनके बारे में लोगों की मुख्तलिफ़ राय हैं, वो अपनी अपनी जगह पर हैं, अपनी अक़ीदतों के लिहाज से लोगों की राय हैं। और हमारा यही मानना है, बेशतर लोगों का यही मानना है कि ये शख्सियत मजज़ूब रही है। तो ये आस्ताना, मुबारक आस्ताना मोहम्मद याक़ूब मियाँ अल मारूफ़ सूरतिया बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना है, जिस जगह आज हम हाज़िर हैं। और बहुत कम लोग नाम जानते होंगे मोहम्मद याक़ूब, जो आपका असली नाम है, और सूरतिया बाबा के नाम से ये जाने जाते हैं। ये नाज़रीन, सूरतिया बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा हालत जज़्ब में ही गुज़रा है, मस्ती के आलम में ही गुज़रा है। आप लखीमपुर खीरी ज़िले का कस्बा ओयल से बिल्कुल क़रीब एक मोतीपुर गांव है। मोतीपुर गांव का मोतीपुर पुरवा है। मोतीपुर पुरवा आपका आबाई गांव है, वहीं के आप रहने वाले हैं। फिर मोतीपुर पुरवा से आप कई जगहों पर आपने क़याम किया है। हालत जज़्ब जब आप पर तारी था, जब जज़्ब की कैफियत में थे। खीरी कस्बा, जो लखीमपुर खीरी का ऐतिहासिक कस्बा खीरी है, वहाँ भी कई साल आपने गुजारे हैं और आपकी जो जज़्ब की ज़िंदगी है वहाँ के रहने वालों ने देखा है। लेकिन आखिरी बिल्कुल ज़िंदगी के, जो ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी अयाम यहाँ जो मेहवागंज में इस वक्त मैं गंज में खड़ा हूँ, यहाँ आपके गुज़रे हैं। ये मेहवागंज सूरतिया बाबा अलैहि रहमा की ससुराल है। ये गंज गाँव जो है ये ससुराल है। तो 2 इम्पॉर्टेंट शख्सियात हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। कुछ अक़ीदतमंद भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी बात कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप एक नज़र मज़ार शरीफ पर ज़रूर डालें। नाज़रीन, ये मज़ार शरीफ हज़रत सूरतिया बाबा अलैहि रहमा की मज़ार है। लखीमपुर शहर से बमुश्किल 3 किलोमीटर दूर मेहवागंज है। और मेहवागंज का जो ये गंज गांव है, इसी गंज गांव में ये मज़ार शरीफ वाक़े है। नाज़रीन, ऐसा बताया जाता है कि आपकी ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम हैं, ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी अयाम हैं, वो यहीं गुज़रे। और आज से कमोबेश 21 साल पहले, सन 2002 में रमज़ानुल मुबारक की 5 और 6 रमज़ानुल मुबारक की दरमियानी शब में आपका विसाल हुआ था। और विसाल होने के बाद यहीं आपकी मज़ार शरीफ
बनाई गई। अब विसाल शरीफ के बाद फिर आपका सालाना उर्स होना शुरू हुआ। सालाना उर्स बाकायदा होता है। इस सालाना उर्स में सिर्फ लखीमपुर खीरी के ही नहीं बल्कि दूर दराज के भी हज़ारों लोग, हज़ारों अक़ीदतमंद आते हैं और तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही आते हैं बल्कि दीगर मज़हब के, दीगर धर्मों के लोग भी जो श्रद्धालु हैं, अक़ीदतमंद हैं, वो यहाँ आते हैं, हाज़िरी देते हैं, न्यास करते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के तवस्सुल से मुरादें इनकी पूरी करता है। तो ये मज़ार शरीफ है और ये आपका हुजरा है और यहाँ मज़ार शरीफ का होना और यहाँ इंतकाल करना, यहाँ विसाल करना भी आपकी एक तरह से एक करामत है। एक तरह से एक करामत है और वो करामत कैसे है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस वक्त जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं मेरी निगाह में और तमाम अक़ीदतमंदों की निगाह में होना चाहिए, सूरतिया बाबा अलैहिर्रहमा की शरीके हयात इस वक्त मोमिना खातून, आपकी शरीके हयात मोमिना खातून जिनकी उम्र कमोबेश इस वक्त 100 साल है, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और आपकी बहू सूरतिया बाबा अलैहिर्रहमा के एक बेटे थे, 2 बेटियाँ थीं। दोनों बेटियों का विसाल हो गया था, बेटे की शादी हुई थी। उनका नाम था लियाकत साहब। तो लियाकत साहब 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया और उनकी शरीके हयात यानी सूरतिया बाबा की बहू यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और उनकी शरीके हयात मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो अम्मा से ही बात कर लेते हैं। अम्मा, आपका ये मायका है मेहवागंज? हाँ हाँ। अच्छा, हाँ मायका है। हाँ, हमारा घर हमारा है पुरवा। ससुराल थी आपकी पुरवा में? हाँ। अच्छा, तो शादी को कितने साल हो गए होंगे अंदाजे से? ज़्यादा से भैया ढेर साल हो गए। अच्छा, बताइए हम 80 साल कमोबेश, 75-80 साल तो हो चुके हैं। हाँ भैया। अच्छा अच्छा, तो अब सूरतिया बाबा के बारे में बताइए आप कुछ, चूँकि आपके वो शौहर थे। ये बताइए कि कितने साल तक, शादी के कितने साल बाद तक आपके साथ में वो रहे हैं? जब वो जिस तरह से एक आदमी नॉर्मल आदमी होता है, नॉर्मल आदमी जैसे होता है, उतने वैसी जिंदगी कितने साल की गुजरी है? 2 साल 3 लड़का भे रहे, 2 बिटिया रहे, भैया रहे, 3 भैया बस। अच्छा। हाँ, तब से मारे तो उसके बाद में फिर जो है वो मस्ती का आलम हो गया। हाँ। अच्छा, तो वहाँ जब पुरवा में थे वहीं से मस्ती का आलम हो गया था? हाँ। इससे पहले करते क्या थे? इससे पहले करते रहे, सांचा बनावा रहा, मंजूरी करते रहे। भट्ठे पे? भट्ठे पे नहीं, अपने दुआरे बनती रहे, नमक रखे वाली घिरिया तब माटी करी बनती रहे। अच्छा, यो हुआ सांचा बनती रही। अच्छा, पुरवा में वह बनावत सब सांचे ही बनते रहे भैया। सांचा बनती रहे। अच्छा। हाँ। तो ये सांचे बनाते थे पहले? हाँ। अच्छा अच्छा। आपको अपने सास ससुर का या खास तौर से ससुर का नाम मालूम है? ईदी नाम था। तो नाजरीन, सूरतिया बाबा रहमतुल्लाह अलैह के वालिदे गिरामी का नाम था ईदी और सास का नाम मालूम है? अच्छा अच्छा। तो सूरतिया बाबा पे जब ये कैफियत तारी हो गई थी मस्ती वाली, उस वक्त उनके वालिद यानी आपके ससुर जिंदा थे? हाँ, जिंदा रहे। अच्छा, जिंदा रहे भैया। मारे लगे। हाँ। तो ये काहे लगे, काहे भैया मारत हुआ, काहे उका मारत हुआ ना भैया मारो। मारने इनको अम्मा को बहुत मारती रहे अब्बा। अच्छा। जब पारा गर्म हो जा रहा, जब मारे लग रहा है। जब जलाल की कैफियत होती थी, यानी जज्ब की कैफियत में, जलाल की कैफियत में, तो अम्मा का ये कहना है और बाबा की बहू का ये कहना है कि बाबा फिर मारने पीटने लगते थे। लेकिन जब नॉर्मल होते थे तब का अच्छा अच्छा तब नहीं पीटा रहा। जब दिमाग गर्म हो जा रहा है, जब भैया कह रहे ले रहे, भाग जा रहे, कहूँगे भाग जाए, कहूँगे। भैया का मतलब लियाकत भाई? आपके शौहर? हाँ। अच्छा। ये अम्मा बतावा कर तो हम जानी तहन। अच्छा अच्छा। तो ये मारी रोवे धोवे लगे हैं मोरा भैया, ये कोई मार डरी ही जाए, कम डार देंगे। अच्छा। तो ये बहुत रोवा कर वही दाबिन फिर घर में आई जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर घर में आई तो जाए। कुछ बताओ कि खाने पीने का कोई जो है शौक था उनको, किसी चीज का कोई खास खाने पीने का? खाने पीने का शौक रहा है, कबाब पूरी ज्यादा खा। अच्छा, कबाब पूरी जो है ज्यादा? यह ज्यादा पसंद रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। करीम चीज
अच्छा हाँ। अच्छा, जब उनके ऊपर मस्ती आई, यानी हालत जज्ब में जब आए, मैं मस्ती इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हो सकता है कि हालत जज्ब फॉलो ना कर सकें, तो जब मस्ती आई उसके बाद से वो फिर कभी गए पुरवा? पुरवा जात रहे टहले अवाई जा रहे। अच्छा हाँ टहले जा रहे अवाई जा रहे घर पर। अच्छा, ये बात भी उनके लिए मशहूर है कि जब उनके ऊपर जो ये मस्ती वाली कैफियत हो गई तो कभी कभी ये भी हुआ है, हमने भी सुना है कि वो टुकड़े टुकड़े में देखे गए। हाँ हाँ भवा भैया घर का भवारी रहे बंद कर लेती रहे, वे परे रहते। बला हम देखिन साहब में देखिन टुकड़ा जाना लगा लगा। जब तुमका बंद कर ले रहे मार रहे तब बंद कर ले रहे। अच्छा, फिर बंद कर ले रहे हैं अपने आप को। अच्छा, फिर वो वहीं मोतीपुर के पुरवा में जो है देखा टुकड़े टुकड़े में। हाँ साहबे में। हाँ। तो नाजरीन, ये कई बार ऐसा हुआ है कि मोतीपुर पुरवा में भी लोगों ने देखा कि कई टुकड़ों में 3 टुकड़ों में पड़े हुए हैं, उसके बाद फिर सही सलामत हैं। खीरी में भी लोगों ने देखा, चौरही बाग है खीरी में, वहाँ भी देखा गया कि टुकड़ों में पड़े हुए हैं, उसके बाद में सही सलामत हैं। इसके अलावा और बहुत से वाक़यात उनसे मुताल्लिक वाक़यात हैं, और जिनको आम तौर से लोग हो सकता है कि एक मामूली वाक़यात ही समझें, लेकिन जहाँ तक जिस तरह के वाक़यात हैं उनको करामत से ही ताबीर किया जा सकता है। करामत से, मानना ना मानना एक अपनी जगह पर है। आप उन्हें करामत भी मान सकते हैं या आप उन्हें एक अजीब वाक़यात भी मान सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा और आपकी अक़ीदत पर मुनहसिर है। तो उनसे इस तरह के वाक़यात थे। आखिरी उम्र का बेशतर हिस्सा खीरी में भी, कई साल खीरी में गुजारे, खेतों में, खलियानों में, कब्रिस्तान में वग़ैरह वग़ैरह, जो सुनसान इलाके होते थे वहाँ सुरतिया बाबा अलैहिर्रहमा वहाँ पर क़याम किया करते थे। एक वक्त वो भी गुज़रा, कई शायद 2-4 साल का, कि जब बिल्कुल एकदम लोगों ने उनको बरहना देखा। एक वक्त वो भी गुज़रा, लेकिन उसके बाद में जब वो वक्त गुज़रा उसके बाद दोबारा फिर कभी ऐसा शायद नहीं देखा गया कि उनको किसी ने बरहना देखा हो। चाय का शौक़ था, पान का शौक़ था, और कबाब, पूड़ी वगैरह और पकौड़ी वगैरह का बहुत शौक़ रखते थे, लेकिन सिर्फ अपने मन से खाते थे जब कभी उनको ख्वाहिश होती थी। कई जगहों पर रहने के बाद खीरी टाउन में एक हाजी अमीर अली साहब का भट्टा है, वहाँ रहने लगे थे, और फिर बीमार हुए, तो बीमारी के बाद में फिर वो यहाँ आए हैं। हाँ बीमार रहे हूँ, पता भट्टा वाले भाई कादिर पठाई। अच्छा आए रहे अम्मा वही भैया, और ऑटो सब कुछ आवाज ठलिया आई। अच्छा, गाड़ी आई, काहे पर नहीं बैठे, साइकिले पर बैठ चले। फिर कितने साल यहाँ रहे हैं उसके बाद में इंतकाल? यहाँ ढेर दिन, बहुत भैया ढेर दिन। अच्छा, ढेर दिन रहे। कितने साल कमोबेश रहे होंगे? बहुत दिन रहे, बहुत दिन रहे, मतलब भरे बहुत दिन रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे, सब यहाँ रह रहे। अच्छा जब से भट्टा पर से आए तब से नहीं गई। अच्छा, तब से नहीं गई। तो यहाँ जब आए हैं तो कभी कभी जो है वो अपनी कैफियत से बाहर आते थे, जो है हम लोगों के तरीके से, आम तरीके से आयु जा रहे हैं, और ना ही उनकी दिल की बात बता रहे हैं। अच्छा, हाँ उनका दिल की बात आ रहा है। बाजे साहब चूल्हे पास बैठ जाती, बाजे से हम लोग बैठ जाते, बाजे साहब सब लोग भरे रहते रहे उनके लिए, तकत के लिए। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ मकामी लोग भी बैठे हुए हैं। ये बताइए कि उर्स वगैरह तो सालाना होता है? सालाना। तो मकामी लोगों के अलावा बाहर से भी लोग? बाहर से भी आओ। कुछ करामात वगैरह? करामात तो बाबा करम बहुत है, इसीलिए तो सब आवत है। अच्छा, और क्या? अय्यूब भाई बताइए कि आप तो यहीं के रहने वाले हैं, और बाबा के बारे में क्या सुना है आपने? नहीं, हमने भाई, अब हम उम्र के लिहाज से हमने सुना कि मतलब कई जगह पे ये सुना कि जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा खाने पीने के लिए उनको कोई कुछ भी देता, लेकिन वो खाते नहीं थे। जब उनका दिल करता तब वो खाते थे। अच्छा, बस जब हम अपने हालात में आए तो हम भी यहाँ पे बाबा के घर पे एक बार अपने पिताजी के साथ में हम आए थे। तो फल फ्रूट ले करके आए थे, लेकिन उन्होंने मतलब खाने से इनकार कर दिया। ये मैंने खुद हम लाए थे, लेकिन नहीं, उन्होंने खाया पिया कुछ नहीं, बस आने। तो आपने बाबा जिंदगी क्या जो देखी, सब लोगों ने कमोबेश बाबा को देखा है, हयात ज़ाहिरी हयात में भी देखा है। कैसा? हाँ, देखा? बहुत देख। तो नाज़रीन, ये अकीदत की बात होती है, अकीदत होती है। आप पुरवा से आई हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? नाजरा। तो बहन ये बताइए कि बाबा तो आप ही के वहाँ के रहने वाले थे? हाँ, अपने गांव से रहने वाले। कोई रिश्तेदारी भी थी आपकी?
हाँ हमारे घर के हैं रिश्तेदार। हाँ तो इनके बारे में कुछ जो है कुछ जानती हैं, कुछ सुना है, कुछ इनके फकीरी के बारे में, करामत के बारे में कुछ बताइए। सुने हम, बताइए सुने लेकिन हम नहीं देखे हैं, जैसा हम लेकिन क्या सुना है जो है सुने न, इनके में खूबी बहुत कुछ रहा है। अच्छा इनको चूंकि आपके वहाँ के रहने वाले हैं, इनके बारे में तो आपको जो है, इनका खानदान है अभी वहाँ? हाँ एक खानदान है। खानदान में कौन कौन है? फारूक भैया बड़े हैं। अच्छा मतलब खानदान में इनके तो एक बेटे थे, 2 बेटियां थी। हाँ बाकी इनके घर खानदान में और लोग भी हैं और हैं अभी गाँव में। अच्छा तो आते हैं कभी खानदान वाले यहाँ? आते हैं जेठ भी आते हैं। बाबा का मिलने वाला एक महवागंज उत्तरी हाथीपुर में एक भाई है, अफरोज भाई, फूल वाले नाम से उसे लोग जानते हैं। हाँ। उसकी हमारी मुलाकात जब भी होती है तो मतलब वो ये जरूर पूछता है कि बाबा के यहाँ मुझे ले चलो, और मुझे बाबा के यहाँ जाना है। सुरतिया बाबा जो है हमारे बहुत ही अच्छे मिलने वाले थे। अच्छा। वो ये खुद कहता है। अच्छा। हाँ जब हम जाते हैं मुलाकात हमारी उसकी होती है अफरोज भाई। अच्छा। वो हमेशा यही कहा करते हैं कि सुरतिया बाबा। अच्छा सुरतिया बाबा आप बताइए कुछ भैया सुरतिया बाबा के बारे में। सुरतिया बाबा की तो करामत ही करामत है। अच्छा। सारे हिंदू मुस्लिम लोग आते हैं, सब लोग आते हैं जी, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। अच्छा सबका भला। उर्स के अलावा भी आते हैं जी, यहाँ पर जुमेरात और जुमे को अक्सर आते हैं लोग, और ढेर सारी जो है मनोकामना पूरी होती है बढ़िया। अच्छा तो नाजरीन बाबा के बारे में हमने आपको बताया। एक बार फिर अम्मा को आप देखिए, ये सुरतिया बाबा की शरीके हयात हैं। अम्मा का नाम है मोमिना खातून और ये आपकी बहू हैं। आपका नाम क्या है? ये ज़ैबुन्निसा है, बहू है। इत्तेफाक है ये और हमारी खुशनसीबी है कि अम्मा से मुलाकात ख़ास तौर से जो है हो गई। बहू से भी मुलाकात हुई, अम्मा से मुलाकात होना मैं इसको बहुत इम्पॉर्टेंट मानता हूँ। और आज मेरा आना यहाँ पे एक तरह से सफल हो गया, कामयाब हो गया। अम्मा से मुलाकात हो गई और मैं वाकई अभी नहीं जानता था कि बाबा की शरीक हयात हैं और अम्मा हमारी अम्मा ही हैं। तो नाजरीन आज हमने सुरतिया बाबा के हवाले से जो भी हमें ये जानकारी है, वैसे बहुत से वाक़यात मुझे भी मालूम है, बड़ा तवील हो जाएगा वीडियो, इसलिए यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। बाबा के हवाले से मैंने कुछ बताया, अक़ीदतमंद जो हैं उनके ज़बान से भी हमने आपको कुछ बताया। और लोग आते हैं, जुमेरात को भी आते हैं, जुमे को भी हाज़िरी के लिए आते हैं। सालाना जब उर्स होता है तो उस उर्स में भी हाज़िरी दिया करते हैं। तो नाज़रीन औलिया कराम से अक़ीदतों का मामला हुआ करता है। जिसकी अक़ीदत होती है वो अपने मानता है, नहीं होती है नहीं मानता है। ये मेरा वीडियो भी इसको तनकीद या आलोचना का शिकार ना बनाए, बल्कि मेरी अक़ीदत रहती है, औलिया कराम से मेरी अक़ीदत है। और ख़ास तौर से वो चाहे वो मजज़ूब हों, चाहे वो सालिक हों, चाहे वो मलंग हों, चाहे वो कलंदर हों, कोई भी औलिया कराम की अक़साम में से हो, मैं सभी से अक़ीदत रखता हूँ। मेरी अपनी अक़ीदत है, आप मानते हो या ना मानते हो, इस पे मेरा कोई ज़ोर नहीं है। करामात तो बहुत हैं जो मैंने अपनी आँखों से खुद मैंने अपने बचपन में देखी हैं, अपनी नौजवानी के आलम में देखी हैं, और वो करामात सारी बताई जाएंगी तो 4-5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो मैं अब इस वीडियो को इतना तवील करना नहीं चाहता हूँ। तो नाजरीन आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कोई कमेंट करना चाहते हो, साफ़ सुथरा कोई कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। खीरी.com की टीम में आफ्ताब अंसारी, मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस अंसारी और कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।